आज की कहानी है वक्त। महेश जी अपनी बेटी मधु का रिश्ता देख रहे थे। 2-3 साल बाद रिश्ता मिला और शादी तय हो गई। परिवार बहुत ही खुले विचारों वाला था। महेश जी जब जाते थे समधी जी के घर तो सब एक साथ चाय नाश्ता करते थे। शादी की तारीख तय हो गई। दोनों पक्ष खूब शॉपिंग कर रहे थे। शादी के कुछ ही दिन बचे थे। किसी से पता चलता है कि मधु तुम्हारे पापा किसी औरत के साथ रोज एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मधु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। धीरे धीरे पता लगने लगा तो मधु सच के करीब तक पहुंच गई। अचानक मधु के पापा ने मधु को देख लिया। मधु दबे पांव वहां से निकल गई। रास्ते पर यही सोचती रही, जो मैंने देखा वह सच है या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं, किसे बताऊं? माँ को पता चलेगा तो परेशान होगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। घर में मायूसी छा गई। माँ ने कई बार पूछा कि क्या हुआ, उदास क्यों हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है या तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज मांगा है? मधु के पापा डर गए और घर आने की बजाय दोनों समधी भाग गए। मधु ने सोचा, आज पापा घर आएंगे तो मैं बात करूंगी कि पापा आप यह क्या कर रहे हैं? आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस रहे हैं। यह आपके लिए और हम सब के लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। इधर मधु की शादी तैयारी हुई, उधर वो दोनों घर से दूर किसी दूसरे शहर में अपनी दुनिया बसा ली। अब इधर लड़के और लड़की ने शादी कैंसिल कर दी। मधु ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मधु सोचती थी कि वह किसी से नजरें कैसे मिलाएगी, कैसे लोगों के जवाब देगी, कैसे लोगों को अपनी सूरत दिखाऊंगी। 1 साल गुजर गया, मधु की शादी नहीं हो पाई। एक दिन मधु ने सोचा कि बात अब पुरानी हो चुकी है तो क्या ना मैं किसी नौकरी की तलाश करूं। फिर नौकरी के चक्कर में निकली तो हर जगह बायोडाटा देती थी। लोग सांत्वना देकर के भेज देते थे, लेकिन कोई बुलाता नहीं था। एक दिन बहुत ही मायूस होकर सड़क के किनारे बैठ गई। बगल में एक संतोषी माता का मंदिर था। सभी लोगों को देखती थी और अपना दुखड़ा संतोषी माता को सुनाती है। मैं अपना दुखड़ा किसी से नहीं कह सकती। आप मेरी माँ हो, मेरा ख्याल करिए। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं विपत्ति की मारी हूँ। 35 साल की उम्र हो गई। सबके ताने सुनने पड़ते हैं। लोग मनहूस कहकर बोलते हैं, कोई तो रास्ता होगा, एक बार कोई सही रास्ता दिखाओ माँ। तब एक बूढ़ी औरत आई और बगल में बैठ गई। बेटी, तुम अकेली हो? हाँ माँ जी, मैं यहाँ अकेली आई हूँ, घर पर माँ है। बूढ़ी औरत का बेटा आया। बहुत ही स्मार्ट था लेकिन गूंगा था। बूढ़ी औरत ने कहा, इसी बेटे के लिए कुछ मांगने आती हूँ, देखो माँ कब हमारी मनोकामना पूरी करती है। उस बूढ़ी औरत ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने मधु से जाति धर्म सब पूछा और यह भी पूछा कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं। मधु ने सारी कहानी बताई तो बूढ़ी अम्मा बहुत ही दुखी हुई और बोली कि बेटी, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारी माँ से मैं बात करूँ? मधु ने हाँ में सिर हिलाया। साथ में ही बूढ़ी औरत और मधु घर गए और बूढ़ी अम्मा ने शादी के लिए मधु का हाथ मांग लिया। शादी पक्की हो गई, लेकिन बूढ़ी अम्मा की एक शर्त थी कि शादी संतोषी माता के मंदिर में होनी चाहिए और किसी को नहीं बुलाएंगे। सारी व्यवस्था हुई और माँ संतोषी की कृपा दृष्टि से और दूसरे दिन ही शादी संपन्न हो गई। लड़की अपने घर गई। धन दौलत सब बड़े पड़े थे, कोई देखरेख करने वाला नहीं था। मधु वहाँ जाकर बहुत खुश रहती थी और अपनी माँ का भी ख्याल रखती थी। कोई ज़रूरत होती तो पैसे लेकर के पहुँच जाती थी। माँ बेटी को एक सहारा मिला। जिस मायके में सभी लोग बुरी नज़र और बुरी दृष्टि से देखते थे, आज वही लोग मधु की आवभगत और बड़े प्यार से पेश आते थे। कहा गया है, जब आपका वक्त तकदीर साथ देना शुरू करती है तो सारे काम आपके हिसाब से होंगे और सारा फैसला आपके तरफ होगा। जब बुरा वक्त आता है तो अपने पराये सबकी अनुभूति होती है। सबका परिचय
अपने आप दिखने लगता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए।